स्वरूप का वर्णन। इस प्रकार योग युक्त होकर ब्रह्म स्वरूप माँ देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर बैठकर सुखपूर्वक हेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। इसके लिए 3 पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है: शांति, समना और ज्ञान। उस ब्रह्म अर्थात परमात्मा का क्या स्वरूप है, यह बतलाया गया है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचार नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्त है। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंख को खोलने और मूंदने वाले प्राणी हैं, सब उस ब्रह्म में यानी कि महान परमात्मा में ही समर्पित है, उसी में स्थित है। सत असत सब कुछ वही है। वही सबके द्वारा वर्णन करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाले नहीं है। जो यह परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। हे साधक, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। हे साधक, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भवनानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ओम ब्रह्म का ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। ओ प्रणव। ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। प्रमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिस ब्रह्म परमात्मा में जो स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश, संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रियां युक्त मन, बुद्धि रूप अंतःकरण से ओतप्रोत है, उस एक मात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दें। यही अमृत परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्र में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां हृदय में एकत्र स्थित हैं। उस हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म परमात्मा संरक्षण करता है, अंतर्यामी रूप में वर्तमान रहता है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इसमें अज्ञान में अंधकार से स्वर्था परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है यानी कि जो परमात्मा है, उसे पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। जो सदा जानने वाला, जो सब और से सब कुछ जानने वाला, जिसकी जगत में जय महिमा है, वह सबकी आत्मा ब्रह्मलोक के दिव्य आकाश में स्थित है। वह मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करने वाला है। सब प्राणियों की हृदय का आश्रय करके अन्न में स्थूल शरीर में स्थित है। धीर बुद्धिमान पुरुष एवं स्त्री विज्ञान के द्वारा जो आनंद स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म है, स्वत्र प्रकाशित है,
उनको भली भांत देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव की हृदय की गांठ यानी कि अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में और परकोश दिव्य परम धाम में विराजते हैं। वे शुभ स्वर्था विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उनको अज्ञानी आत्मज्ञानी साधक ही जानते हैं। उस प्रकाश परम धाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा न तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहां बिजलियां ही चमकती हैं। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाश होने पर ही उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है, उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। वे अमृत रूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही दाएं है, बाईं ओर है, वही नीचे ऊपर फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा ही है। जो श्रेष्ठ साधक इस प्रकार अनुभव करते हैं वे ही कर्तार्थ हैं। वे ही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नित्य प्रसन्न अंतःकरण रहते हैं। ना तो वे शोक करते हैं, ना किसी विषय की आकांक्षा ही। भय दूसरों से हुआ करता है, दैत्य भाव न रहने पर भय नहीं रहता है। वास्तविक बात यह है कि मेरा कभी उस ज्ञानी से वियोग नहीं होता है, उसका मुझसे कोई वियोग नहीं होता है। तुम जो निश्चित समझो कि वह मैं हूं और मैं वह है। जहां ऐसा ज्ञानी रहता है वहीं मेरे दर्शन हो सकते हैं। न मैं तीर्थ में निवास करती हूँ, न कैलाश, न वैकुंठ में ही। मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में रहती हूँ। जो मेरे ज्ञान पढ़ने भक्त की पूजा करता है वे मेरी पूजा से कोटि गुना अधिक फल पाता है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लय हो गया, उसका सारा कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत्य कृत्य हो गई। हे श्रेष्ठ साधक, तुमने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह मैंने तुम्हें बता दिया। इसे श्रेष्ठ शिष्य को देना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। राजराजेश्वरी योग सूत्र समाप्त। निष्कर्ष, कैसे करूं मैं साधना? राजराजेश्वरी योग ही ब्रह्म विद्या है। सदगुरु से दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। साधना में 3 विशेष मंत्र है जिसको प्रतिदिन सुबह और शाम स्फटिक या रुद्राक्ष की माला के साथ एक माला प्रतिदिन मंत्र ध्यान करना चाहिए, जिसमें लगभग 30 से 35 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक माला करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और 3 मंत्रों को एक माला के साथ नित्य प्रति 2 समय करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। चैतन्य मंत्र ओम ह्रीम मम प्राणदेहि रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीम ओम नमः। मैं फिर दोहरा रहा हूं। ओम ह्रीम मम प्राणदेहि रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीम ओम नमः। इसमें ओम और ह्रीम 2 प्रणव मंत्र हैं जो निर्गुण परमात्मा और सगुण महाशक्ति का स्वरूप है। चैतन्य मंत्र के ध्यान करने से समस्त योगिक चक्र जागृत हो जाते हैं। 5 प्राण और 5 उपप्राण समस्त शरीर में पूर्णतया कार्य करने लगते हैं। साधक प्राणवान तथा साधना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्षमतावान हो जाता है।
गायत्री मंत्र एक माला। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ध्यान करने से आत्मा के पांचों आवरण, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश हट जाते हैं। कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, सच्चिदानंद की स्थिति मिल जाती है, महादेवी के दर्शन संभव है। गुरु मंत्र एक माला। ओम हृदयानंदम परब्रह्म परमात्मा नमः। ओम हृदयानंदम परब्रह्म परमात्मा नमः। प्रत्येक साधक का एक ही अंतिम लक्ष्य है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। वह निराकार निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्येक साधक के का आत्म प्रकाश ही है। यही सदगुरु का स्वरूप है, जिसको साधक प्रारंभ में समझ नहीं पाता है, वह स्वयं पाकर ही जान पाता है। उसके बाद ही महाशक्ति के शुद्ध सत्व प्रधान स्वरूप नित्य प्राप्त होता है। उस देहधारी को ही ईश्वर कहते हैं। मंत्र ध्यान से मन स्थिर और शांत हो जाता है और ध्यान की क्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान परब्रह्म परमात्मा के पूजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजराजेश्वरी योग सूत्र पूर्ण।